क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप एक कुत्ते के मुंह में टॉर्च डालोगे तो उसकी पूंछ से वो टॉर्च वापस बाहर आ जाएगी, मतलब आर पार हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? और दुनिया की सबसे महंगी बोतल जिसकी कीमत $60,000 पर 750 मिलीलीटर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 ग्राम गोल्ड डस्ट से बनाई गई है वो बोतल, जिसकी डस्ट की कीमत सिर्फ 24 कैरेटों तक की है, 24 गोल्ड के कैरेटों तक की है। और वो सिर्फ 5 ग्राम डस्ट की, इसी वजह से ये इतनी महंगी होती है। इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हो। नंबर 1, चाइना में कॉफ़ी को कॉटन कैंडी, बादलों वाली, जिसे लोग बुड्ढी के बाल भी कहते हैं, उस चीज़ से चाइना में कॉफ़ी सर्व की जाती है, क्योंकि वही कॉफ़ी के, वो जो बुढ़िया के बाल हैं, कॉफ़ी के मेलो मतलब मीठे को उस कप के जितना प्योरीफाई और उसकी शुगर का असर आधा कर देती है। वो सिर्फ रूही, जिसकी वजह से जो उसे पिएगा उसको ज़्यादा उसकी शुगर हाई ना हो और ना ही उसे कोई नुकसान पहुँचे। चाइना वाले छोटी छोटी चीज़ों से भी काफ़ी कुछ बड़ा कर देते हैं वैसे। नंबर 2, अब आपने केबीसी कौन बनेगा करोड़पति तो देखा ही होगा। तो जब अमिताभ जी कहते हैं कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आंसर खुद अमिताभ जी को भी नहीं बताया जाता है। जब कंटेस्टेंट अपना एक आंसर लॉक करवा देता है चारों ऑप्शनों में से, तो ही दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए है कि कहीं अमिताभ उसको इशारा दे दो आके समझा ना दे, मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है पैसों के मामलों में। नंबर 3, सबसे पहला शेख जो मिलियनर बना, मतलब करोड़पति में, उसने आखिरी तक एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया और आखिरी के क्वेश्चन पे उसने लाइफलाइन मांगी, वो वाली अपने घर वालों से बात करने वाली लाइफलाइन, ठीक है, इस्तेमाल करी। अब आप बोलोगे कि आखिरी क्वेश्चन पे तो वो कोई इस्तेमाल करने नहीं देता है लाइफलाइन, तो भाई मैं ये आउट ऑफ इंडिया की बात बता रहा हूँ। तो उसने अपने पापा में बात की और उसने कहा पापा लो मैं जीत गया $10 लाख। समझ आया? मतलब कि उसको उसका भी आंसर पता था, उसने सिर्फ बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं जीत गया $10 लाख। कमाल है यार, व्हाट अ जीनियस ब्रेन यू हैव। नंबर 4, जापान ने बुलेट ट्रेन के नेटवर्क को सेंसिटिविटी सिस्टम को 11 मार्च 2011 को बनाया गया था। अब उस दिन एक साथ 21 बुलेट ट्रेनों को एक साथ चलाया गया मतलब। और फिर उसके पता चला कि बुलेट ट्रेन के एक साथ चलने के सिर्फ 8.23 सेकंड के बाद ही जापान में 12 बार भूकंप आ गए। मतलब एक एक सेकंड के हिसाब से दो दो भूकंप आने लगे, दो दो तीन तीन भूकंप आने लगे। मतलब जापान तक की इस ज़मीन उसकी स्पीड को नहीं झेल पाई। और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सिर्फ एक ही बुलेट चलेगी एक ही दिन में और कहीं और नहीं चलेगी, वरना ऐसे तो जापान पूरा तबाही हो जाएगा भूकंप के चलते चलते। नंबर 5, अब आपने सुना होगा कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो और वायोलेट, है ना? पर ये मिथ है। असल में रेनबो एक विजिबल स्पेक्ट्रम का कर्म में आता है, क्योंकि रेनबो में पूरे 1 मिलियन कलर होते हैं, पर ये इनविजिबल होते हैं ह्यूमन आई के लिए। और ये पता चला जब किसी अपोलो मिशन के चलते कोई स्पेस में गया था, उसने उसका क्लिक किया फ़ोटो, स्पेस से रेनबो दिखता है क्योंकि बहुत ही ऊपर तक जाता है वो। इसके बाद पता चला कि रेनबो एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम के कर्म में काम करता है, जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा कलर होते हैं, लेकिन ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है, तो सिर्फ यही 7 कलर दिखते हैं जो आप देखते हो। नंबर 6, अगर आप कोई सी भी बाहर से पानी की बोतल खरीदोगे तो आप कोई सी भी कंट्री में खरीदो, लेकिन आपने एक बात ज़रूर नोट करी होगी कि उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, लिखी भी होती है ना किसी भी वेट पे। और लोग सोचते हैं कि ये पानी की है, पर ये असल में उस बोतल के प्लास्टिक के मेटल की होती है, मटेरियल की होती है। लेकिन लोग गलत फैमिली के चलते वो सारा पानी फेंक देते हैं। इसका मतलब है इट्स टोटली वेस्ट ऑफ वाटर दैट ह्यूमन हैव। आगे आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये सारे नॉलेज आपको कैसी लगी। देखो, अगर आप कुत्ते के मुंह में टॉर्च डालोगे, अभी ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन एक बंदे ने कर देखा तो वो उसकी पूंछ से निकल गई, मैंने आपको बताया था। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके सांस की नली उसके पूंछ तक से अट्रैक्ट होती है और वो पूरी बैंड होती है। अब लोग मिसाल देते हैं ना कि 12 साल तक डालोगे नली में तब भी कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो भाई वो उसके सांस की नली से कनेक्ट है तो टेढ़ी तो रहेगी ना वो। अब गॉड उसको सांस देने की पावर को ऐसे ही बनाया है, तो उसकी उसमें उसकी क्या गलती है? अब मैं कोई कुत्तों का मसीहा नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मतलब उसकी सांस की नली से लेकर उसकी दुम तक कनेक्ट होती है पूरी, और जिससे वो सांस लेता और छोड़ता है, ठीक है। इसी वजह से वो आर पार हो रही थी टॉर्च।
और जो ये टेढ़ी दुम है ये इसकी परमानेंटली है, चाहे तुम 12 नहीं 24 साल डाल कर देख लो, परमानेंटली टेढ़ी रहेगी क्योंकि वो उसके गले से कनेक्ट है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही।